इम्कान ये है कि ना सिर्फ वो अदम एतमाद के वक्त आइन तोड़ने वाला मुकदमा होगा, मगर साथ साथ ये असम्बली आइनी जो उसका फर्ज है वो उस पर ना अमल करते हुए असम्बली को नहीं बुलाया तो वो भी एक और मुकदमा होगा। सदर के सर पर आइन शिकनी के 2 मुकदमात की तलवार। डॉक्टर आरिफ अलवी असम्बली इजलास नहीं बुलाते तो स्पीकर बुला लेंगे। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी मरियम नवाज और मुराद अली शाह को वज़ीर आला बनवाने पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के शुक्रगुजार। बिलावल ने गवर्नर्स के ख्वाहिशमंद अफराद को भी टेंशन दे दी। इंशाअल्लाह ताला हम सदर पाकिस्तान सदर आसिफ अली जरदारी को मुंतखब करके ओथ दिलवा के तो फिर सदर जरदारी साहब खुद अपने गवर्नर्स का शॉर्ट लिस्टिंग और वो फाइनलाइजेशन करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सारी दरख्वास्तें यकजा कर दी। बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि अगर सियासी जमातें नशिस्तें लेना चाहती हैं तो वो खुलकर कहें। आजम नज़ीर तारड़ ने दलाइल दिए कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक भी सीट नहीं जीती। इस जमात ने आज़ाद अरकान को इकट्ठा करके कैसे मखसूस नशिस्त दी जा सकती है। ये ऐसी जमात के जरिए आए हैं जिनको आवाम ने वोट ही नहीं दिए। ये रिजर्व सीटें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है, इस पे किसी भी और पॉलिटिकल पार्टी का हक नहीं है। पंजाब का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, सिंध असम्बली का सेशन गैर कानूनी तरीके से हुआ, नेशनल असम्बली का सेशन अगर होगा वो भी गैर कानूनी तरीके से होगा। सारे मेंबरान के नोटिफिकेशन हो जाए उसके बाद असम्बली बुलाना लाजिम है। पंजाब और सिंध असम्बली के इजलास गैर कानूनी। तमाम अरकान के नोटिफिकेशन जारी होने तक कौमी असम्बली का इजलास भी गैर कानूनी होगा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं उम्मीद है इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को इसकी मखसूस नशिस्तें देगा। रिजर्व सीट्स विमेन और माइनॉरिटी की सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मिल सकती हैं जिनका तादाद अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट या असेंबली में हो, ये किसी और की नहीं है। मखसूस नशिस्तें इनको मिलती हैं जिनकी असम्बली में मौजूदगी हो। आइन वाज़े कहता है मुंतखब जमातों का कोटा किसी और को नहीं मिलेगा। सेनेटर अली जफर का सेनेट पे इजहार ख्याल। बोले जमहूरियत का निज़ाम आइन की बुनियाद पर है। PTI सेनेटर्स का ख़वातीन को कैद में रखने के खिलाफ एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर गए। इलेक्शन कमीशन में NA 15 मानसेरा में नवाज शरीफ की उज़रदारी पर समाअत। नवाज शरीफ के वकील ने हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने की दरख्वास्त दायर कर दी। कहा NA 15 मानसेरा में डस्का से ज़्यादा धांधली हुई। हल्के में 9000 से ज़ायद वोट मुस्तरद हुए। हमें काला ढाका के 123 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 नहीं मिले। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में GDA का धांधलियों के खिलाफ एहतजाज। जाम शोरों में मुजाहिरीन की सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। ठट्टा में ईदी सेंटर से प्रेस क्लब ठट्टा तक रैली। उमरकोट में इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के खिलाफ यौम स्याह। मुजाहरे में GDA, PTI और जमात इस्लामी कारकुनों की शिरकत। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मर्दान में दहशतगर्दों के हमलों में SP शहीद। DSP समेत 3 एहलकार शदीद जख्मी। हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब मोहसिन भी शामिल। पेशावर में मुल्जिमान की फायरिंग से अबाबिल फोर्स का एहलकार शहीद, दूसरा जख्मी। घोटकी में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला। 1 माह कबल जहानपुर से अगवा किए गए 3 नौजवान बाजियाब। थाना सरहद की हुदूद में पुलिस का डाकुओं से मुकाबला हुआ। डाकू मुगवियों को छोड़कर कच्चे के इलाके में फरार। पुलिस ने मुगवियों को बाहिफाजत बाजियाब करा लिया। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन जारी। वजीराबाद में तेज रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर। मदरसे जाने वाले 2 भाइयों में से एक जाम बहक, दूसरा शदीद जख्मी। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर दोनों का अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अटियारी की हालात। तारा नहर में तेज 30 फुट चौड़ा शगाफ
तैयार गंदम की फसल और केले के बागात में पानी जमा। इत्तला के बावजूद महकमा नहार का अमला मौके पर ना पहुंच सका। मुतासरा जमीनों के काश्तकारों का कौमी शाहरा पर धरना। खानेवाल में मदरसे के इंतजामी उमूर की मिल्कियत मसला बन गई। साबिक मुतवली का 40 से ज्यादा साथियों के साथ दरगाह पर हमला। मर्दों, खवातीन और तालिबात पर बदतरीन तशद्दुद। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया। नौशेरा में पुलिस के मुहाफिज भी गैर महफूज। तहसील पिपी पुलिस के जवान पर असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर के सामने फायरिंग। हमले में सिपाही जीशान शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने शवाहिद की बुनियाद पर तहकीकात का आगाज कर दिया। और मुल्क में एक मरतबा फिर सर्दी ने रिवर्स गेयर लगा दिया। बारिश बरसाने वाले सिस्टम ने कोयटा से कराची तक बर्फानी हवाएं चला दी। अंदरूनी सिंध से पंजाब तक कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। शहरी गर्म मलबूसात निकालने पर मजबूर। आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा।